हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज प्रोनाउन के आगे के रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। कुछ मैंने पहले बता रखे थे, कुछ आई थिंक मैंने 5 प्रोनाउंस बताए थे। लास्ट वाज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जो पॉजेसिव केस होता है उसी का थर्ड उसी तथा और थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसी में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों बनाए जाते हैं। बट कैसे पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? तो दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। तो चलिए कुछ पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था कि क्या होता है। बट थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं, कुछ एक एक दो रूल्स और देख लेते हैं। जैसे कि जैसे मैंने एग्जाम्पल पर बताया था, और उससे आगे की कुछ एक एक इंपॉर्टेंट रूल एक ऐसे सुन ही लीजिए आप। जैसे जब वाक्य में वाई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिट सेल्फ या इस तरीके के जो ये बनते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनके प्रयोग से काम करने का जो प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ता है, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है। और इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है उसमें भी सेल्फ सेल्फ SELF या SELVES जोड़ करके ही बनाया जाता है, किंतु इसमें क्या होता है, अर्थ में अंतर होता है। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ है स्वयं को या खुद को, तो इम्फेटिक प्रोनाउन का अर्थ होता है स्वयं या खुद, मतलब डायरेक्टली वो चीज़ें खुद ही हो जाती है। मतलब जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आई लाइक्ड द टाइगर माई सेल्फ। ठीक है। ये क्या है आपका, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट आई माई सेल्फ लाइक द टाइगर, अगर जस्ट आई के बाद तुरंत जो लगेगा, मतलब इसका यूज क्या होता है, इम्फेटिक का यूज होता है। इम्फेटिक मतलब ये होता है जोर देना, किसी चीज़ पे जोर देकर के बात कही जाए। ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज जो है वाक्य में किसी भी नाउन प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। जैसे शी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, शी हर सेल्फ हर्ट हर। ओके। तो इस तरीके से जो जो ये बनते हैं रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है। तो कुछ ऐसे लिख लीजिए नोट में कि जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जब वाक्य में देखिए ये सेल्फ कहाँ लगेगा और सेल्फ्स कहाँ लगेगा। जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उसमें SELF लगेगा। एंड जो प्लूरल हो गए, देखिए प्लूरल क्या हो गया, आवर। आर जो होता है प्लूरल होता है, तो यहाँ पे SELF सेल्फ नहीं लगेगा, यहाँ पे SELVES सेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है। सेल्फ्स और सेल्फ्स में इतना ही डिफरेंस है। एंड योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। ठीक है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ। ठीक है। इस तरीके के जो भी प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे जो है आपके SELF SELVES लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। ठीक है। और इन सब का जब यूज होता है, जो इसका का प्रयोग से काम करने का प्रभाव, काम करने का प्रभाव कर्ता पर पड़े। ठीक है। कर्ता पर पड़े तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इम्फेटिक प्रोनाउन नेक्स्ट प्रोनाउन जॉब का है वो है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक का अर्थ होता है स्वयं या खुद, जैसे कि मैंने बताया रिफ्लेक्सिव का होता है स्वयं का, खुद का। बट इम्फेटिक का होता है मीनिंग स्वयं या खुद ही। इसका यूज जो है वाक्य में किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, शी हर सेल्फ, शी हर सेल्फ लाइक्ड हिम। ओके। ये जो हर सेल्फ है वो क्या है आपका, इम्फेटिक प्रोनाउन यही है। ठीक है। दैट इज द इम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रोनाउन जो है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट, व्हाट। बट क्या होता है, बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हु का यूज़ जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए हो जाता है, और विच का यूज़ जो है वो वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय, हु, हु कौन है, यही बॉय, इसी लड़के की बात हो रही है। द बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज ए स्टूडेंट, हु स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट। ओके।
और इस तरीके से विच का यूज देख लेते हैं। द पेन, विच, विच का किसके बारे में, विच का क्या है, इसी पेन के बारे में बात हो रही है, यही विच है। ओके, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, विच इज ऑन द टेबल इज माइन। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है। कुछ चीज़ें ऐसे सुन लीजिए आप, हर चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं है। इसी से रिलेटेड देखिए, सुपरलेटिव डिग्री जब आता है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि ओनली, नन, ऑल, और जब एवरीथिंग हो तो इसके बाद जो है दैट का यूज़ होता है, ना कि हु या विच का होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ऑल दैट, देखिए मैंने बताया ना, ओनली, नन, ऑल, एवरीथिंग। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स, अभी मैंने बताया था कि वस्तुओं के लिए क्या होगा, दैट का यूज़ होगा, विच का यूज़ होगा, और ह्यूमन बींग्स के लिए हु का यूज़ होगा। बट ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओनली, नन, ऑल, इन वर्ड्स के बाद हमें ना ही हु का यूज़ करना, ना ही विच का, बल्कि इसके प्लेस में हमें दैट का यूज़ करना है। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। कुछ याद आ रहा है ये लाइनें कहाँ की हैं? ओके, बताइए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर कौन सा वो प्ले है जिसमें जो है, हाँ आई थिंक मर्चेंट ऑफ वेनिस ही है, जिसमें वो उसको वहाँ की रानी को चुनने के लिए जो है उसको 3 बॉक्स में से जो चूज़ करनी रहती है, वो उन्हीं बॉक्स में से कोई किसी एक को चूज़ करके ही उसको अपना सूटर मिलने वाला था। तो उसी में लिखा होता है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए। और एक चीज़ और देख लीजिए, होम, हु और होम के प्रयोग पर जो यूज़ पर जो आधारित प्रॉब्लम्स जो होते हैं दिए जाते हैं, वो कैसे होते हैं। हु नॉमिनेटिव केस में है और होम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन तो प्रॉब्लम क्या दे देगा, हु के लिए एक वर्ब आता है जबकि होम के लिए नहीं। ठीक है, इसी से आप जानेंगे कि कैसे कौन सा नॉमिनेटिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो द डॉक्टर, एक एग्जांपल देख लीजिए, आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। ठीक है, द डॉक्टर हूम, देखिए हूम आई मेट टुडे, आई मेट टुडे वॉज राम्स ब्रदर। वॉज राम्स ब्रदर। ठीक है, तो ये क्या है, होम जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और इसके बाद आपको यहाँ पे वर्ब नहीं मिला, और सब्जेक्टिव केस के बाद आपको एक वर्ब मिलता है। ठीक है, देखिए द डॉक्टर, इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए थोड़ा सा दूसरे तरीके से। द डॉक्टर हु केम, देखिए यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे आपका होम आया था, होम के बाद क्या आपको वर्ब नहीं मिलेगा, हु के बाद आपको वर्ब मिलेगा। हु केम वॉज राम्स ब्रदर। ओके, जो डॉक्टर आया था वो कौन था, राम का भाई था। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट आप देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन देख लीजिए आप, जो कि आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, देखिए हु, होम, हुज, विच, एंड हु, हुज, हुज, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हु, होम, एंड हुज, विच, ओके, एंड दैट। ये सारे के सारे क्या हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए, हु कम्स हियर, यहाँ कौन आता है। ठीक है, एंड विच का एक यूज देख लीजिए, विच ऑफ दिस जेंटलमैन, सॉरी जेंटलमैन होगा, जेंटलमैन इज जॉन। ठीक है, इनमें से इन जेंटलमैन में से जॉन कौन है, इस तरीके से होता है आपका हु, होम, हुज, जो विच और व्हाट है, इसका यूज़ जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अर्थ को समझने के लिए ये ध्यान में रखना है होगा कि इनके यूज़ का जो समझने का वो मतलब ट्राई करना है। तो जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी मैंने बताया था इसके पहले, उसमें क्या होगा कि इसके पहले आपका नाउन आएगा। ठीक है, हु, विच, और इसके पहले नाउन होगा, इस इन वर्ड्स के पहले आपका नाउन होगा, नाउन के लिए ये वर्ड्स यूज होंगे, तो आपके होंगे ये आपके कौन से होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, जैसे द बॉय हु
स्टोल माई पर्स, मैंने एग्जांपल बताया था द बॉय हु स्टोल माई पर्स, तो इसके पहले एक नाउन का यूज़ होगा, उसके बाद ये यूज़ होगा। तो ये यही वर्ड्स जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है और यही वर्ड्स आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो ये नाउन के प्लेस पे ही होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट। ये देखिए जो आपका एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन है, लास्ट प्रोनाउन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वॉट, एकमात्र एक आपका जो प्रोनाउन है वो है वॉट। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, वॉट अ फुलिश मैन ही इज़, वॉट अ फुलिश मैन ही इज़। और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं इस प्रोनाउन के इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तभी ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउंस यूज़ हुआ है यहाँ पे। एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन क्या है देखिए, वॉट। ओके, तो ये आपके हो गए 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड और भी रूल्स देख लेते हैं। चलिए दोस्तों कुछ आगे के रूल्स भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रोनाउन के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक नाउन को एंड से जोड़ा गया हो, ठीक है, तो उनके लिए जो यूज़ किया था प्रोनाउन वो हमेशा जो है प्रायः जो अक्सर जो है वो प्लूरल में होता है। जैसे देखिए राजीव एंड राहुल, राजीव एंड राहुल आर फ्रेंड्स। ओके, ये आपका क्या है, एंड से जुड़ा है। जब 2 या 2 से अधिक नाउन जो है जो एंड से जुड़े जाते हैं तो उनके जो वर्ब होते हैं वो प्लूरल में होते हैं, प्रोनाउंस जो होते हैं वो प्रायः प्लूरल में होते हैं। तो राजीव और राहुल के लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, दे आर। अगर इसको प्रोनाउन के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, दे आर फ्रेंड्स। ओके, लेकिन एंड की तरह जुड़े नाउन्स से जब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है तो क्या होता है, तो प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर, किसी का नाम ले लीजिए, मिस्टर सुनील। ओके, माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज is known for his good behavior. For his good behavior. ओके, तो देखिए ये जो मिस्टर सुनील हैं यही इनके फ्रेंड हैं और यही प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज है। ठीक है, तो एंड से तो जुड़े हैं 2 नाउन, बट ये 2 नाउन जो है वो एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सुनील की ही। ठीक है, यही इनके फ्रेंड है और यही जो है प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज भी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम वर्ब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ओके, सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ये फॉर हिज, अगर यहाँ पे 2 होते हैं तो यहाँ पे फॉर देयर होता है। ठीक है, प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर यूज़ होगा। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जब 2 नाउन्स जो है एज वेल एज से जुड़े हों, ठीक है, तो क्या होता है, प्रोनाउन का यूज़ जो होता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, जब 2 नाउन एज वेल एज से जुड़े हों तो प्रोनाउन का यूज़ जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ओके, जैसे रवि as well as his friends is doing his work. ओके, तो रवि क्या है, रवि जो है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। ओके, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रोनाउन यूज़ होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट रवि है तो यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो हिज वर्क इसी के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ठीक है, और जब 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े होते हैं दोनों के पहले ईच या एवरी का यूज़ होता है तो प्रोनाउन निश्चित रूप से जो है सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ओके, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू हर हाउस। ठीक है, जब ईच से कोई भी नाउन देखिए, जब 2 सिंगुलर नाउन्स जो एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले ईच या एवरी का यूज़ हुआ तो प्रोनाउन निश्चित रूप से सिंगुलर होगा और उस प्रोनाउन का जेंडर दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये मैंने हर यूज़ किया हिज को छोड़ करके, क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो दूसरा नाउन है गर्ल इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए क्योंकि एरर हमेशा ऐसे ही आते हैं।
और कुछ चीज़ें देख लीजिए। यदि दो नाउन जो है विथ से जुड़े हों और बाकी में प्रोनाउन का यूज़ हो तो विथ के पहले जो यूज़ होता है नाउन उसके आधार पर लगेगा। जैसे द बॉय विथ हिज पेरेंट्स, द बॉय विथ हिज पेरेंट्स। ओके, और एक एग्जांपल ये देख लीजिए, द चिल्ड्रन विथ देयर पेरेंट्स। इन दोनों एग्जाम्पल में क्या है, हिज और देयर का यूज़ हुआ है विथ के पहले आए नाउन के बॉय और चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे द बॉय है सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हिज का यूज़ हुआ है, द चिल्ड्रन क्या है प्लूरल इसलिए यहाँ पे देयर का यूज़ हुआ है। ठीक है, ओके। और ईदर और नीदर नाउन से जुड़े जो नाउन होते हैं तो वाकई में क्या होता है, प्रोनाउन का यूज़ दूसरे बाद वाले जो नाउन आता है उसके नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे ईदर योर सिस्टर और यू हैव डन योर होमवर्क। यू हैव डन योर होमवर्क। ओके, तो ये क्या है, जो ईदर के बाद वाला जो दो नाउन आते हैं, ईदर और नीदर से जुड़े होते हैं जो नाउन, तो वाक्य में जो प्रोनाउन का यूज़ होगा वो बाद वाला जो नाउन है उसके नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग हो। तो बाद वाला क्या है नाउन, यू है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ। योर सिस्टर के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज़ ना होकर के यू के अकॉर्डिंग हैव का यूज़ हुआ है। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं प्रोनाउन चैप्टर यहीं पे क्लोज करती हूँ। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो मैंने बताया। कुछ जो रह गए होंगे वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा जो प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट होगा और इसके बाद मैं कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ ग्रामर का। और ये पार्ट्स स्पीच जो है कंटिन्यू चलता रहेगा सीक्वेंस में, जैसे कि आपने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा, अब इसके बाद में वर्ब पढ़ेंगे। ओके, और बीच से मैं कुछ भी जो इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें ग्रामर में इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी मैं शुरू कर दूँगी और वो अलॉन्ग विथ वो सारी भी चीज़ें चलेंगी। मतलब ये पार्ट्स स्पीच चलेगा और वो भी चलेगा, मतलब दोनों चीज़ें चलेंगी आपकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है, चैनल आपको समझ में आता है, चीज़ें आपको समझ में आती हैं और आपके लिए हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इस चैनल के बारे में, जिससे और लोगों को भी लाभ मिले इसका। ओके दोस्तों, चलिए, थैंक यू।